हेलो गाइस, आई एम योर एजुकेटर अभिषेक शर्मा। वेलकम यू ऑल इन द बायोसोम। और अभी तक 5 भाग हो चुके हैं अमीनो एसिड एंड क्लासिफिकेशन के, और ये आ रहा है छठा भाग। ठीक है, छठे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो सर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड किसको कहते हैं? प्रोलीन को कहते हैं। तो सर, ये अलग से है या फिर नहीं? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। जब हम नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड पढ़ते हैं, वहीं पर हमको प्रोलीन भी मिलता है। बट हमने प्रोलीन इसलिए अलग रखा है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अलग है बाकी अमीनो एसिड से। ठीक है, इसमें 2 डिग्री अमीनो एसिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सर जैसे हमारी जो प्रथा है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकॉल करते हैं अपने पिछले पार्ट, और फिर आते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड को। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि आर ग्रुप के बेसिस पर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हमने अमीनो एसिड को डिफ्रेंशिएट किया था, हमने क्लासिफाई किया था। किसको? अमीनो एसिड को। कौन से बेसिस पे? आर ग्रुप के बेसिस पे। आर ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, उसमें हमने देखा था नॉन पोलर अमीनो एसिड और पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में हम फर्दर जब आगे बढ़े तो एलिफेटिक और एरोमेटिक देखने को मिला। वहीं पर हमने पोलर में जब देखा तो हमने देखा अनचार्ज्ड एंड चार्ज्ड। हम जब चार्ज्ड के पास गए तो चार्ज्ड ने बोला कि मेरे पास भी 2 तरह के सब टाइप्स हैं मेरे भी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी थी नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड में, जिसमें हमने ग्लाइसिन देखा था जो कि स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। उसके बाद एलेनिन देखा था, वेलिन देखा था, ल्यूसिन देखा था, आइसोल्यूसिन देखा था और मिथेनिन देखा था। जो थोड़ा एंटिक बिहेवियर शो कर रहे थे वो थे आइसोल्यूसिन, जिसमें 2 कायरल सेंटर देखने को मिले थे, 2 कायरल कार्बन देखने को मिले थे, 2 कायरल सेंटर ऑफ कार्बन देखने को मिले थे। और मिथ्योनिन था जिसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड था। और मिथ्योनिन में सल्फर तो प्रेजेंट रहता है, बट कभी भी ये डायसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। सबके सब कायरल थे, ग्लाइसिन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ग्लाइसिन अकायरल था, बाकी सबके सब कायरल थे, नॉन पोलर थे। और नॉन पोलर थे मतलब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड थे। दोज अमीनो एसिड विच आर अनसोल्यूबल इन वाटर, इट्स कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। उसके बाद हमने नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करी थी। इन अमीनो एसिड में आपको एरोमेटिक रिंग देखने को मिल जाएगी। हमने बात करी थी फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन की। जो कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो करता है वो ट्रिप्टोफैन है, उससे कम टायरोसिन और सबसे कम फिनाइलएलेनिन। फिर हम आ गए थे पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप पे। ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड में, नॉन पोलर एरोमेटिक अमीनो एसिड में एक एक्सेप्शन था जो टायरोसिन था। वो सॉल्यूबल था वाटर में, मतलब वो पोलरिटी शो करता है। अदरवाइज बाकी जो दोनों जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, वो नॉन पोलर थे जनरली। और पाई पाई ई लोकलाइजेशन के कारण कभी कभी ट्रिप्टोफैन जो है वो पोलरिटी शो कर देता है। ठीक है, बट वो एक्सेप्शन है। ठीक है, मजा आ रहा है। पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, हमने पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप में देखा था जहां पर हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही स्ट्रक्चर पर मिलेंगे, जो कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। इस कारण इसको अनचार्ज्ड बोलते हैं। और आर ग्रुप मतलब फंक्शनल ग्रुप। इसमें हमने सेरेनिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो सिस्टीन है उसमें भी सल्फर पाया जाता है, बट इस टाइम पर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, सेरेनिन, थ्रियोनिन जनरली फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH को शो करता है। मतलब जनरली दे आर हाइड्रोफिलिक, कायरल एंड पोलर अमीनो एसिड्स, एंड द आर ग्रुप शोज हाइड्रोक्सिल। ओके, सो OH जो है। ठीक है, उसके बाद हमने एस्पाराजिन और ग्लूटामेट पढ़ा था, जो कि डेरिवेटिव है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट के। ठीक है, और ये भी कायरल है और ये भी आपके जो हैं पोलर हैं और हाइड्रोफिलिक है, नॉट फोबिक, इट्स फिलिक। ओके, फिर आ गए थे हम पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप पे। और पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप में हमने लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो लाइसिन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, क्योंकि वो डीएनए, यूबिक्विटेशन, लाइगेशन, हिस्टोन, ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सारे प्रोसेस में अपना भाग पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड इन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ओके, आर्जिनिन की बात करी थी, हिस्टिडीन की बात करी थी। हिस्टिडीन जनरली ये बफर शो करता है, उसका जो पीआई और पीके है, जिसका हम अलग से लेक्चर बनाने वाले हैं, वो न्यूट्रल होता है और एज अ बफर शो करता है। हिस्टैग में भी यूज आता है, जो कि क्रोमेटोग्राफी में हम जनरली यूज करते हैं। आर्जिनिन प्रिकर्सर ऑफ यूरिया। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, पॉजिटिवली हो या फिर नेगेटिवली चार्ज हो, दोनों हाइड्रोफिलिक के पोलर है, कायरल शो करते हैं, ठीक है। फिर हमने लास्ट में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की बात करी थी, जिसमें जो आर ग्रुप होता है वो बीटा सी डबल ओ एच होता है और गामा सी डबल ओ एच होता है। इसका स्ट्रक्चर कहाँ पता कहाँ उड़ गए हैं पता नहीं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, कायरल होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी अमीनो एसिड के। देख लो यहाँ थैंक यू आगे, मतलब कल तक यहाँ तक बात हुई थी, आज हम सेकेंडरी अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। और सेकेंडरी अमीनो एसिड है क्या, प्रोलीन, जो कि नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड है। जनरली इनके स्ट्रक्चर गायब हो गए हैं, तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जब मैंने पीपीटी बनाई थी जब तो यहाँ पर स्ट्रक्चर था, बट अब कहाँ गया, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द कन्वेंशन। प्रोलीन, ठीक है, प्रोलीन मजा आता है। प्रोलीन पता है, सबसे पहले बात बताता हूँ कि जब भी टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाओगे, किसका बनाओगे, प्रोटीन का बनाओगे, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है अल्फा और बीटा। तो ग्लाइसिन, हम आगे लेक्चरों में बात करेंगे कि ग्लाइसिन और प्रोलीन एक एक तो नहीं, दो है ना, दो मात्र अमीनो एसिड हैं जो कि जनरली अल्फा और बीटा में अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, अल्फा और बीटा का, उनमें आपको ग्लाइसिन और प्रोलीन नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सब देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोलीन सबसे रिजिड, देखो ये रहा पॉइंट, सबसे रिजिड नेचर शो करता है, कौन, प्रोलीन। और ग्लाइसिन क्या है, सबसे मोस्ट फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ किंग फॉर्मेशन कर देते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस कारण वश सेकेंडरी जो प्रोटीन होता है और उनकी जो सब टाइप्स है अल्फा और बीटा, उनमें कभी भी ग्लाइसिन एंड प्रोलीन नहीं होता। जनरली टर्न्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, टर्न्स में प्रेजेंट होता है। अरे बाप रे बाप, क्या राइटिंग है, ठीक है। तो प्रोलीन जनरली बीटा टर्न्स या लूप्स में देखने को मिलता है, सेकेंड स्ट्रक्चर के अल्फा बीटा में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो, ये जो है ना, ये डिग्री शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था मेरे पास कि डिग्री में कैसे बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, तो भावनाओं को समझ जाना मेरे, ठीक है। तो ये है, क्या है, प्रोलीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोलीन, ठीक है। और ये यहाँ डायग्राम होता तो और मजा आता, पता नहीं कहाँ गया। आर ग्रुप जो होता है उसका इमिनो होता है, ठीक है। क्वेश्चंस बड़े मजा आता है, एक इमिडाइजोल पे, एक इंडोल पे और एक इमिनो पे। इन तीनों पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इमिडाइजोल कहाँ, या इमिडोजोल जो हिस्टीडीन में होता है, इंडोल जो ट्रिप्टोफैन में पाया जाता है, और इम्यूनो ग्रुप जो कि प्रोलिन में पाया जाता है। इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। साइक्लिक अमीनो एसिड है, पता है आपको, एकमात्र अमीनो एसिड जो कि साइक्लिक है, ठीक है। हालांकि साइक्लिक अमीनो एसिड है, बट वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। अब नॉन पोलर एलिफेटिक है, तो नॉन पोलर होगा अमीनो एसिड जो कि हाइड्रोफोबिक भी होगा। मोस्ट रिजिड की मैंने बात करी थी, और मोस्ट रिजिड है मतलब कि किंग फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और वो किंग फॉर्मेशन टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, इस तरह से टीआरएनए होता है इस तरह से। तो ये यहाँ जो पाया जाता है ना, वो इस तरह से किंग, मतलब कि ये इस तरह से किंग फॉर्मेशन कर देता है, कौन, प्रोलिन और ग्लाइसिन, इसलिए वो जनरली पाए नहीं जाते, ठीक है। वन कायरल कार्बन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में एक ही कायरल कार्बन पाया जाएगा, भले से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों ना है, ठीक है। तो सिर्फ अब हमारे पास दो ही अमीनो एसिड हैं जिसमें दो कायरल कार्बन हैं, एक है थ्रियोनिन और दूसरा है आइसोल्यूसिन। जनरली इट कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पूरा पैक है, स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पैक रहेगा, ठीक है। ना यहाँ से जा सकता, ना यहाँ से जा सकता, ना यहाँ से जा सकता, कहीं जगह से नहीं जा सकता, इसलिए कहीं से भी वो OH बॉन्ड को डोनेट नहीं कर सकता। एंड दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोलीन। और जितने भी अभी तक अमीनो एसिड हो चुके हैं वो फुल टॉप आपके पास इंफॉर्मेशन है, और जो जो स्लाइड में इंफॉर्मेशन है पूरे टोटल बहुत शानदार डेफिनेशन के साथ, ओ बहुत शानदार क्लासिफिकेशन के साथ है, ठीक है। डेफिनेशन कहा गया, तो CSIR के लेवल का मैंने PPT तैयार किया हुआ है। अगर आप IIT JEM या MSc इंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किफ़ायती है और बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है ये स्लाइड है और मेरा लेक्चर्स।
तो मज़ा आ गया। अब देखते हैं सेकेंड। अच्छा, ये तो कल की बात हो गई। अब जो नया लेक्चर बनाएंगे वो अनकॉमन, एक थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये अनकॉमन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जिसमें सेलुलोज, सिस्टीन, पायरोलिसिन, हाइड्रो, इसकी बात करेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया प्रोलिन और ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड कॉमन 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जितने मज़े से, जितने कॉमन हम डिस्कशन करके पढ़ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को, क्योंकि अभी ये फनी लेक्चर्स होते हैं ना, फनी थिंग होती है या वल्गर थिंग होती है ना, अब भी वायरल हो जाती है यूट्यूब पे। बट ये क्या है ना, एजुकेशनल लेक्चर्स हैं, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, तो ये वायरल नहीं होंगे, ना ही ट्रेंड में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ शेयर करें जिसको ज़रूरत है, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।